मध्य प्रदेश का छोटा सा कस्बा डाबरी एक राज समेटे हुए था। लहराती पहाड़ियों के बीच बसा ये देखने में शांत लगता था, लेकिन अंधेरा इसका असली रूप छुपाता था। क्योंकि डाबरी में जीने वालों और मरने वालों के बीच की रेखा धुंधली थी। खासकर पहाड़ी पर बने पुराने कब्रिस्तान की तो बात ही कुछ और थी। चांदनी रात की बात है, जब तीन दोस्त विजय, आशा और मोहन खुद को कब्रिस्तान के दरवाजे तक खींचे चले आए। उन्होंने अजीब और गरीब घटनाओं की फुसफुसाहट सुनी थी, कहानियां जो धीमी आवाज में कही जाती थीं। क्यूरियोसिटी और जवानी का जोश उनके दिलों में भरा हुआ था। उन्हें क्या पता था कि उनका इंतजार क्या है। वे जंग लगे दरवाजों पर खड़े थे। लोहे की सलाखें उनकी उंगलियों के नीचे ठंडी थीं। सरू के पेड़ों से होकर एक ठंडी हवा चली। उनकी शाखाएं भूतिया आकृतियों की तरह लहरा रही थी। वे एक पल के लिए हिचकिचाए, डर और उत्सुकता के बीच जूझते रहे। एक धीमी दर्द भरी फुसफुसाहट जमीन से ही उठती हुई प्रतीत हुई। इसने उन्हें आगे अंधेरे में और गहराई तक जाने के लिए प्रेरित किया। तीनों में सबसे बहादुर विजय ने चरमराते दरवाजों को धक्का देकर खोला। दरवाजों की आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया, मानो किसी ने एक पुरानी भूली हुई कहानी को फिर से जिंदा कर दिया हो। वे अंदर दाखिल हुए। गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध उनकी नाक में भर गई। हर कदम के साथ उनके जूतों के नीचे की मिट्टी चिपकती जा रही थी, मानो कब्रिस्तान उन्हें अपने अंदर समेट लेना चाहता हो। पूरा चांद लंबी भयानक परछाइयां बना रहा था, जिससे जानी पहचानी आकृतियां खतरनाक आकृतियों में बदल गई। चांदनी की रोशनी में हर पेड़ और हर पत्थर एक नई कहानी कहने लगा। हवा भारी हो गई, उन पर किसी अनदेखे हाथ की तरह दब रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही हो। मोहन के पैर के नीचे एक टहनी टूट गई। सन्नाटे में आवाज गूंज उठी। यह आवाज इतनी तेज थी कि मानो किसी ने एक बड़ा पत्थर पानी में फेंक दिया हो। वह उछल पड़ा। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं और उसने अपने चारों ओर देखा, मानो किसी खतरे की तलाश कर रहा हो। आशा ने विजय का हाथ पकड़ लिया। उसकी गांठें सफेद हो गईं। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि विजय को उसकी चिंता का एहसास हो गया। वे कब्रिस्तान में और गहरे चले गए। हर कदम के साथ फुसफुसाहट तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कब्रिस्तान की आत्माएं उन्हें अपने पास बुला रही हों। वे उनके नाम पुकार रहे थे, उन्हें अंधेरे के बीच बुला रहे थे। ये आवाजें इतनी रहस्यमयी थीं कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। झाड़ियों में अचानक हुई सरसराहट ने उन्हें रोक दिया। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उनका खून ठंडा हो गया। वे अपनी सांसें थामे ध्यान से सुनते रहे। हर छोटी सी आवाज अब उन्हें एक बड़े खतरे का संकेत लग रही थी। अंधेरे में आंखों का एक जोड़ा दिखाई दिया जो उन्हें देख रहा था। ये आंखें इतनी चमकदार थीं कि वे सीधे उनकी आत्मा में झांक रही हों। आंखें धीरे धीरे झपकीं। उनकी निगाहें एक ऐसे धूप से भरी हुई थीं जिससे उनकी रूह कांप गई। ऐसा लग रहा था जैसे ये आंखें किसी पुराने दर्द की कहानी कह रही हैं। तब परछाइयों से एक आकृति उभरी, लंबा और दुबला पतला। यह एक युवक का टिमटिमाता हुआ रूप था। उसकी उपस्थिति ने हवा को और भी ठंडा कर दिया। उसने ऐसे कपड़े पहने थे जो बहुत पुराने समय की बात करते थे। उसके कपड़े फटे पुराने थे, मानो उसने सदियों से उन्हें पहना हो। उसका चेहरा हालांकि सुंदर था, दर्द और उदासी से भरा हुआ था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जो किसी भूले हुए प्यार की याद दिला रही थी। दोस्त जमे हुए खड़े थे। उनकी आंखों में भय की चमक थी। उनकी सांसें उनकी गर्दन में अटक गई थी। हर एक की धड़कन तेज हो रही थी, जैसे समय थम गया हो। डर उन्हें अपनी चपेट में लेने लगा। उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी जो उन्हें जकड़ रही थी। फिर भी आकृति के दुख के बारे में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें बंधक बना लिया। उसकी उदासी ने उनके दिलों को छू लिया, जैसे कोई पुरानी याद। भूत, क्योंकि यह और कुछ नहीं हो सकता था, बोला।
उसकी उपस्थिति ने वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट की तरह थी, जैसे पेड़ों से हवा चल रही हो। यह आवाज उनके दिलों में गूंज रही थी, जैसे कोई पुरानी कहानी। डरो मत, मेरा नाम राज है और मैं यहाँ फंस गया हूँ। उसकी आवाज में एक गहरी उदासी थी जो उनके दिलों को छू गई। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। उसकी आंखों में एक विनती थी, जैसे वह सदियों से इस पल का इंतजार कर रहा हो। एक भयानक अभिशाप मुझे इस जगह से बांधे रखता है। यह श्राप मुझे इस दुनिया और उस दुनिया के बीच फंसा हुआ है। सिर्फ तुम ही इसे तोड़ सकते हो। उसकी आवाज में एक उम्मीद की किरण थी जो उनके दिलों में भी जगमगा उठी। आशा को सबसे पहले अपनी आवाज मिली। उसकी हिम्मत ने उसे बोलने के लिए प्रेरित किया। उसका डर करुणा को रास्ता दे रहा था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी जो उसके दिल की गहराई से आई थी। कौन सा श्राप? हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? उसकी आवाज में एक सच्ची चिंता थी जो राज को महसूस हुई। राज का भूतिया रूप थोड़ा कांप गया, जैसे उसकी आत्मा में एक दर्द हो। उनके चारों ओर पत्तों से ठंडी हवा चल रही थी। यह हवा उनके दिलों में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। एक चुड़ैल मेरे परिवार की खुशी से ईर्ष्या करती थी। उसने मेरी असामयिक मृत्यु के बाद मुझे शाप दिया। उसकी ईर्ष्या ने उसे निर्दयी बना दिया। उसने मेरी आत्मा चुरा ली और उसे इस कब्रिस्तान में बांध दिया। उसकी क्रूरता ने मुझे इस अंधेरे में फंसा दिया। उसने मेरी आत्मा चुरा ली और उसे इस कब्रिस्तान में बांध दिया। उसकी क्रूरता ने मुझे इस अंधेरे में फंसा दिया। श्राप को तोड़ने के लिए राज ने आगे कहा। उसकी आवाज तात्कालिकता से भरी हुई है। आपको परछाइयों की किताब ढूंढनी होगी। ये फुसफुसाते जंगल के बीचों बीच छिपा हुआ है। ये किताब ही मेरी मुक्ति की कुंजी है। इस किताब में चुड़ैल के रहस्य और मुझे बांधने वाले श्राप को तोड़ने की कुंजी है। ये किताब ही मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकती है। दोस्तों ने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे का अभिवादन किया। कहा जाता था कि फुसफुसाते जंगल प्रेतवाधित हैं, जो अज्ञात खतरों से भरे हुए हैं। लेकिन राज की हताशा ने उनके दिलों को छू लिया। वे जानते थे कि उन्हें उसे शांति पाने में मदद करनी होगी। हमें यह किताब मिल जाएगी। हमें बताओ क्या करना है। राज उदास होकर मुस्कुराया। उसकी आंखों में आशा की एक किरण थी। फुसफुसाते जंगल का रास्ता इस कब्रिस्तान के किनारे से शुरू होता है। उत्तर की ओर बहने वाली धारा का अनुसरण करें। हालांकि सावधान रहें, जंगल चाल और भ्रम से भरा है। केवल शुद्ध हृदय ही इसकी गहराई में नेविगेट कर सकता है। डरे हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किताब मिल गई है? यह कैसा दिखता है? राज ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी छाती से एक फीकी चमक निकली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी निगाहें उन पर टिकी थीं। आप किताब को उसके कवर से पहचान जाएंगे। यह चांदी के चमड़े से बना हुआ है और इसके कवर पर आपको चांदी का एक पत्ता मिलेगा। चेतावनी भरे आखिरी शब्द के साथ राज नजरों से ओझल हो गया। दोस्त एक पल के लिए खड़े रहे। उनके वादे का भार उनके दिलों पर भारी था। सुबह की पहली किरणें अंधेरे से छंटने लगी थी। वे जानते थे कि उन्हें जल्दी से काम करना होगा। राज की अनुपस्थिति ने उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी भर दी थी, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें अपने दोस्त को बचाने के लिए आगे बढ़ना होगा। राज के निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने धारा को ढूंढ निकाला और फुसफुसाते जंगल में अपनी यात्रा शुरू की। जंगल अपने नाम पर खरा उतरा। हवा उनके नाम फुसफुसाती हुई प्रतीत हो रही थी और पेड़ विकृत आकृतियों में बदल गए जो उनकी हरकत को देख रहे थे। चमकती आंखों वाले अजीब जीव अंडरग्राउंड से उन्हें देख रहे थे। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो, उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। वे आगे बढ़ते रहे। उनका संकल्प उनके उद्देश्य से मजबूत होता गया। जैसे जैसे वे चलते गए, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भ्रम उनकी आंखों के सामने साकार हो गए, उन्हें रास्ते से भटकने के लिए लुभा रहे थे। एक बार
उन्होंने खुद को पेड़ों के एक घेरे में फंसा हुआ पाया। उनका रास्ता हर दिशा में अवरुद्ध प्रतीत हो रहा था। पेड़ों की शाखाएं जैसे जीवित हो गई थी, उन्हें पकड़ने और रोकने के लिए। केवल शुद्ध हृदय वाला उसने अपने दोस्तों को याद दिलाया, हमें मजबूत और दयालु बनना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमें अपने दिलों को साफ रखना होगा और एक दूसरे का सहारा बनना होगा। यह जंगल हमें तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें एकजुट रहना होगा। यह जंगल बहा। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने एक साथ प्रत्येक चुनौती का सामना किया। उनकी दोस्ती जंगल के जादू से अधिक मजबूत साबित हुई। उनके दिल शुद्ध रहे, उनका इरादा राज की खोई हुई आत्मा की मदद करने पर केंद्रित रहा। हर कदम पर वे एक दूसरे का हाथ थामे रहे, एक दूसरे को हिम्मत देते रहे। उनकी दोस्ती और विश्वास ने उन्हें हर मुश्किल से पार पाने में मदद की। अंततः वे जानते थे कि उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और इसी के बल पर वे इस भयानक जंगल से बाहर निकल पाएंगे।